today we will study the next topic, that is derivative of an inverse function. Now inverse function का डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो अगर याद होगा तो हमारे पास दो सेट होते हैं. ठीक है, लेट्स से सेट A and there is another set, that is set B. Okay, and I have some elements in set A. Let's call them as X and the elements in set B को हम Y बुलाते हैं. तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जो सारे एलिमेंट्स जो A में है उसको वो B में लेके जाता है. ठीक है, और इस फंक्शन को हम अभी के लिए F बुलाते हैं. ठीक है, तो क्या करता है ये फंक्शन, यहाँ से उठाकर सब कुछ को इधर डाल देता है. इनवर्स फंक्शन क्या करता है, इट विल टेक दोज वैल्यूज बैक टू द वैल्यूज दे वर in the original set A. So for example, if I have f of x1 is equal to y1, ठीक है, तो f inverse of y1 will give us x1. मतलब ये उसको रिवर्स बताएगा. तो ये जो नीचे वाला एरो है that is f inverse. Okay, so for example, suppose हमारा जो ये फंक्शन है that is x plus 10. Okay, so what does this mean? कि जो भी इसमें डालोगे आप, जो भी नंबर, उसको 10 ऐड करके देगा. तो अगर मैंने f of 4 निकाला तो क्या देगा वो मुझे, 4 plus 10 which is 14. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या फंक्शन होगा जो मुझे 14 से वापस 4 देगा. मुझे क्या करना होगा, हर बार -10 करना पड़ेगा. तो हम बोलेंगे f इनवर्स ऑफ 14 4 होने के लिए हमारा जो f इनवर्स वाला फंक्शन है वो उसमें क्या डालते हैं हम, y वाली चीज डालते हैं. तो वो मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y - 10. जो भी इसके अंदर होगा उससे 10 हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y - 10. आपको समझ में आ रहा है इनवर्स फंक्शंस का क्या लॉजिक है. तो जो लेके जाता है एक सेट से दूसरे सेट वो f है, तो वापस जो सेट में ले आता है वो होता है f इनवर्स. अब हमेशा ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है. ये सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब जो हमारा फंक्शन f है वो 1 1 है और ऑन टू भी है. ठीक है, ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा. 1 1 फंक्शन वो होते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स को ही जाते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि दो यहाँ से एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट को जाए. और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि B का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो खाली रहे या उसमें कोई मैपिंग ना हो. यहाँ पे सब कुछ को कोई ना कोई एलिमेंट मैप्ड है. ओके, तो जब हमारा फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू होता है तभी हम बोल सकते हैं कि उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ओके, तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. So if y is equal to f of x, मतलब y is a function of x and it is a differentiable function of x, मतलब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, such that the inverse function x equal to f inverse of y exists, such that उसका जो inverse function है वो exist करता है. Then x is a differentiable function of y, फिर x y का differentiable function होगा and dx by dy is equal to 1 divided by dy by dx. तो बस इसका रेसिप्रोकल लेना है तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस इफ y इज इक्वल टू 20 plus 15x plus x square. हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, यानी वी हैव टू फाइंड dy by dx. ये हमें ढूंढना है. लेकिन हमें दिया क्या है, y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x कुछ दिया है. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके हम dy by dx निकालेंगे. ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन dy by dx करेंगे तो हमें dx by dy मिल जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सो dy by dx इज इक्वल टू 20 का डेरिवेटिव 0, 15x का डेरिवेटिव 15 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x. देयरफॉर ये हो जाता है 2x प्लस 15. अब इसके बाद हमें इसका रेसिप्रोकल ढूंढना है क्योंकि हमें dx by dy ढूंढना है. सो देयरफॉर dx by dy इज इक्वल टू 1 divided by dy by dx which is equal to 1 divided by 2x plus 15.
बस इतना ही है, काफी इजी है ये। In the second question, find the rate of change of demand X of a commodity with respect to its price Y if Y is equal to 5 plus x square into e raised to x plus 2x. ओके, हमें वापस क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है dx by dy, पर हमें y दिया है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले ढूंढेंगे dy by dx। तो dy by dx इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव है 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। इसको हमें यूवी रूल लगाना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन का, तो हम उस तरीके से लिख देते हैं अभी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या है? इट इज ओनली 2। नाउ सी, हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो पता है, पर हमें ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं पता है। इसके लिए हमें पिछला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके, सो वी विल से कंसिडर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, तो इसमें हम ले लेते हैं लेट z बी इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। तो z इज इक्वल टू, मैंने नया वेरिएबल लिया है क्योंकि y यूज हो चुका है ना, e रेस टू u एंड u इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो dz बाई du इज इक्वल टू e रेस टू u ही रहेगा, और du बाई dx इज इक्वल टू -1, बराबर। तो देयरफॉर बाई चेन रूल dz बाई dx इज इक्वल टू माइनस इंटू ई रेस टू u, which is माइनस इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया? इसका वैल्यू मिल गया। अब मैं इधर ही लिख देती हूँ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव का वैल्यू मिला है हमें माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x plus 2. Now after this we have to find dx by dy. So dx by dy is equal to 1 divided by dy by dx, right? So therefore it is equal to 1 divided by, we have this, so it is minus x square e raised to minus x plus 2x e raised to minus x plus 2. Now let's do the next question. Find the rate of change of demand x of a commodity with respect to its price y if y is equal to 3x plus 7 upon 2x square plus 5. So first of all we want to find dx by dy, but we will have to find first dy by dx. So dy by dx is equal to, ये u by v रूल है ना, तो ये हो जाता है 2x square plus 5 into d by dx of 3x plus 7 minus 3x plus 7 into d by dx of 2x square plus 5, the whole divided by 2x square plus 5 the whole square. ओके, अब इसको ढूंढते हैं। तो ये 2x square plus 5 इंटू 3x plus 7 का डेरिवेटिव है, x का 1 होता है, तो 3 plus 0, सो सिर्फ 3 रह जाता है, माइनस 3x plus 7 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 इंटू 2x, मतलब 4x plus 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमें मिलता है 6x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x स्क्वायर, और बहुत ध्यान से यहाँ पे भी माइनस ही होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करके लिख रहे हैं, 28x, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5
द होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमें मिलेगा एज -6x²। तो वी गेट 15 माइनस 6x² माइनस 28x डिवाइडेड बाय 2x² plus 5 the whole square. Therefore, now dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, which is equal to इसका रेसिप्रोकल। तो अगर इसको 1 अपॉन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा। तो हमारा आंसर है 2x² plus 5 the whole square divided by 15 minus 6x² minus 28x. So now you should be able to solve exercise 3.2.